So I think I told you about that internal chatter which is more important. So stop blaming people. वो मेरा टाइम बर्बाद किया और उसने किया। 80% हमारा इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होता है और बस 20% बाहर के लोगों की वजह से हमारा टाइम का नुकसान होता है। एक बहुत अच्छा कोट का जिक्र करना चाहता हूँ, that if somebody wastes 20% of your time, then the first 5 minutes is his fault. I repeat, if somebody wastes 20 minutes of your time, then out of those 20 minutes 5 minutes is his fault. जब कोई मुझे मिलने आता है और फिर बातें होती है एंड देन वो भटकता है, देयर इज नो डायरेक्शन टू द डिस्कशन ना, कुछ भी बातें होती है, फिर आलिया भट्ट भी आ जाती है, कुछ भी होता है, आई लिटरली गेट अप फ्रॉम माई चेयर, आई गिव हिम अ सिग्नल, आई गेट अप फ्रॉम द चेयर, फिर वो इट्स अ ब्यूटीफुल सिग्नल, ओके, nobody takes it as an insult. So this is what I do. तो मुझे लगता है कि ये बस अभी अनफोकस्ड डिस्कशन है और पर्पस से हम दूर जा रहे हैं। ऑल राइट। सो द कॉमन सजेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इज दैट, गलत फहमी होती है कि यू शुड डू मोर इन लेस टाइम। तो पहले तो दिमाग से निकाल दो कि डूइंग मोर इन लेस एंड लेस टाइम मीन्स इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी नहीं। देन व्हाट? डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट विच मैटर्स यू द मोस्ट। मतलब कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है इज एक्चुअली प्रोडक्टिव। सिर्फ काम करना नहीं है। फिर आप बोलोगे लेकिन इंपॉर्टेंट तो सब कुछ होता है। अगर द फैक्ट दैट यू हैव रिटन इट ऑन योर टू डू लिस्ट, दैट मींस इट इज इंपॉर्टेंट ना, नहीं तो आप लिखते ही नहीं ना टू डू लिस्ट में। अभी फॉर एग्जांपल अभी मेरे टू डू लिस्ट में क्या है बताता हूँ। हाँ, घर की कॉफी पाउडर खत्म हो गई है, तो मेरे को 4 बजे कॉफी लगती है, तो इम्पोर्टेंट है। फिर वॉल क्लॉक, ये वॉल क्लॉक क्या है, अच्छा, एक ड्राइंग रूम का वॉल क्लॉक है, वो बंद पड़ गया, शायद उसका बैटरी या सेल खत्म हो गया होगा, तो वो भी तो चेंज करना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होता है ना, कहीं मैं लेट जाऊंगा। और तीसरा है फोन कॉल टू अ प्रोड्यूसर। हाँ, तो एक शो पे काम चल रहा है हमारा, सो एक नया शो आने वाला है बुकलेट गाय का। अल्टीमेटली, अच्छा, बाय द वे, यू आर गोइंग टू सी मी ऑन नेटफ्लिक्स वेरी सून। वो सब डिटेल में बाद में बताऊंगा, अब ये टू डू लिस्ट में आ गया है तो बताना पड़ा। तो वो प्रोड्यूसर जो है, प्रोडक्शन हाउस है, उनको कुछ कॉल करना है मुझे और 15 मिनट का डिस्कशन रहेगा अबाउट द नेक्स्ट शूट जो होने वाला है। अभी इन तीनों में से कॉफी पाउडर, गेटिंग द वॉल क्लॉक रिपेयर्ड एंड अ फोन कॉल है, तो फोन कॉल ही था, बात तो छोटी है, टू द प्रोड्यूसर। अभी इन तीनों में से क्या इंपॉर्टेंट है ऐसा सोचना तो ज्यादा आपको कुछ आंसर नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या करना है, यू फास्ट फॉरवर्ड एंड थिंक दैट यू हैव डन दिस टास्क, फॉर एग्जाम्पल बाइंग कॉफी पाउडर, एंड चेक व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हैविंग डन द टास्क। मतलब यू फास्ट फॉरवर्ड, यू गो टू फास्ट फॉरवर्ड, और वो काम होने के बाद आपकी फीलिंग्स चेक करो। कॉफी पाउडर लाया तो क्या उखाड़ा मैंने, कौन सा मैंने पहाड़ जीत लिया, कौन सा मैंने मिशन मेक इंडिया रीड अचीव किया, नॉट अ ग्रेट थिंग, राइट? बट यस, कॉफी इज इंपॉर्टेंट। तो देखो, इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट विल नॉट हेल्प यू मच, बट चेकिंग द इम्पैक्ट, चेकिंग द रिजल्ट आफ्टर इमेजिनिंग हैविंग डन द जॉब विल हेल्प यू। तो कॉफी पाउडर अभी प्रायोरिटी पे नहीं है मेरा। वॉल क्लॉक, ओके, वॉल क्लॉक मैं रिपेयर करके रखूंगा तो यस, इट विल हेल्प मी टू टू बी डिसिप्लिन वगैरह, ठीक है। और वो ड्राइंग रूम का वॉल क्लॉक है, तो वो सब जगह से मुझे दिखता है। सो आई हैव एन ओपन किचन, तो वहां से भी वो क्लॉक दिखता है, सोफा से भी दिखता है और डाइनिंग टेबल से भी दिखता है, ऐसा वो, और वो बंद पड़ गया है, राइट? बट व्हाट इज द इम्पैक्ट? इज इट ह्यूज? आर यू गाइस गोइंग टू से, ओ अमृत ने घड़ी रिपेयर कर दी? नो, बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। सो बट व्हाट अबाउट दैट फोन कॉल? ऑल्दो इट जस्ट अ फोन कॉल, इफ आई डिस्कस विथ हिम, तो आगे के मेरे काफी कुछ काम उस पर निर्भर रहेंगे। इट विल हैव अ डोमिनो इफेक्ट। हाँ, so it has going to have a big impact on my next to do list, and also it's ultimately it's about the show, which is a big thing, which is going to come maybe first on YouTube and then on Netflix. Then it's a huge impactful task, पहले मुझे वो करना है। तो कॉफी पाउडर और वॉल क्लॉक बाद में। गॉट इट? ये मेरी टू डू लिस्ट है, आप अपनी चेक करो कि आपके टू डू लिस्ट में क्या क्या है। दिस इज हाउ यू हैव टू चेंज द ऑर्डर। देन ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट डूइंग। बट इसमें एक है कि इफ द टास्क इज अ 1 मिनट टास्क ना, तो ज्यादा माता माता फोड़ी मत करो, जस्ट डू इट एनीवे। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो चेक करने में टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज एनीवे इट इज 1 मिनट टास्क ना। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, now look at that wall clock wala example which needs a repair. If you go deep, that wall clock also has two sub tasks. One is taking the stool, standing on the stool and removing the clock. पहले तो वो है ना, और बाहर जाके बैटरी लाना। बाहर जाके बैटरी लाना इज नॉट अ 1 मिनट टास्क, इट विल टेक 10-15 मिनट्स। तो वो नहीं, बट एटलीस्ट आई कैन डू दिस ना, आई कैन रिमूव द क्लॉक फ्रॉम द वॉल। हर बार इधर उधर वो देखता, अरे 3 बजे नहीं, अभी तो 9 बजे, फिर समझ अरे घड़ी बंद पड़ गई। होता है ना ऐसे, जब घड़ी बंद पड़ती है हैबिचुअली, पिछले 20 साल से वो घड़ी उधर है,
तो मेरी ध्यान जाएगा विदाउट थिंकिंग, सबकॉन्शियस माइंड पे रजिस्टर हुआ है कि वो घड़ी उधर है, और कॉन्शियस माइंड विल फेल टू टेल यू दैट द क्लॉक इज नॉट वर्किंग, सो इनवेरिएबली विल कीप लुकिंग एट दैट, तो एटलीस्ट वो तो निकालो, दैट इज अ लेस देन 1 मिनट टास्क। सो फर्स्ट, बाकी भाड़ में गया वो टू डू लिस्ट, आई विल पुल अ चेयर, स्टैंड अप एंड रिमूव द क्लॉक एटलीस्ट। सो सी, कितना हम गलत तरीके से टू डू लिस्ट भी बनाते हैं, वी डोंट राइट द नेक्स्ट एक्शनेबल मूव। पॉइंट एक्शनेबल मतलब क्या, अभी मैंने गाड़ी को स्क्रैच आया है, वो मेरे कल के टू डू लिस्ट में आने वाले, वो स्क्रैच, गंदा स्क्रैच आया, मेरी गलती थी, गाड़ी पार्क कर रहा था, मेरा ध्यान में भी वो अगेन पाव भाजी मसाला दिमाग में आया रहेगा, और मैंने गाड़ी को घिसा दिया, नई गाड़ी वो भी, तो अभी वो स्क्रैच निकालना। नाउ राइटिंग इन योर टू डू लिस्ट रिमूव कार स्क्रैच इज सच अ फॉल्टी आइडिया। स्क्रैच मैं निकालने वाला हूँ क्या? नहीं। What is the first step towards getting the car scratch free? A phone call to a relevant friend, a friend who is working in an auto company या जो भी है relevant, right? That phone call is the first minimum irreducible task. Irreducible task मतलब getting the scratch, getting rid of the scratch, ये लेवल पे है, तो उसके लिए मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है? अ फोन कॉल। फिर फोन कॉल पे निर्भर होगा कि मुझे कार जाके देना है या वो आके कार कलेक्ट करेगा, राइट? सो डोंट राइट ऊपर ऊपर का, गो डीप, और उसमें से फर्स्ट टास्क क्या है वो लिखना है। फिर देखो, यू विल थिंक डिफरेंटली। नाउ फोन कॉल इज अ 1 मिनट टास्क, अगेन मुझे बस कॉल करना है। यहाँ पे भी एक हैक है कि बहुत बार मैंने आजकल देखा है कि चलो अभी सपोज सोनाली है, सोनाली का कुछ मुझे कॉल करना है, फोन करना है, फिर वो बिजी रहती है तो द फोन गोज अनआंसर्ड, देन शी चेक्स हर फोन, देन शी कॉल्स मी, मैं बिजी रहता हूँ, तो हर कॉल गोज अनआंसर्ड। इतनी कितनी बार हुआ है ऐसा आपके साथ दोस्तों के साथ? कितनी बार होता है? दिन में 3-4 बार बस एक दूसरे को मिस कॉल देते रहते हैं, बिकॉज सोनाली डजंट नो व्हेन आई एम बिजी और व्हेन आई एम फ्री, आई डोंट नो व्हेन शी इज बिजी और फ्री। सो इसमें क्या करना है, दोस्त व्हाट्सएप पे जो वॉइस नोट्स है ना, इज एन अमेजिंग थिंग, बट वेरी फ्यू पीपल यूज इट। इट हैज गॉट सो मेनी एडवांटेजेस। एक तो वॉइस में इमोशंस रहता है, सो सोनाली विल गेट द एग्जैक्ट मैसेज दैट आई, बिकॉज फोन पे जो बात करने वाला वही बोलूंगा मैं, मेरा वॉइस वो रहेगा, मेरे इमोशंस वही रहने वाले हैं, प्लस सोनाली कैन नॉट इंटरप्ट मी, she has to just shut up and listen to me. That's the best way to give out your message without any interruption. So start using, it will increase your productivity. Trust me, आपको लग रहा है मैं exaggerate कर रहा हूँ? नहीं, this WhatsApp voice note helps me to improve my productivity. कितने, मतलब communication becomes fast. जो कम्युनिकेशन के लिए 4 घंटे लगने थे ना, वो 15 मिनट में हो जाता है। आई नो इनिशियली आपको कॉन्शियस हो गए, मुझे तो अभी आदत है बिकॉज मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मुझे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट दोस इमोशंस, हम कैसे बोलते हैं इज मोर इम्पोर्टेंट देन हम क्या बोलते हैं। डू यू नो दिस? हाउ यू स्पीक इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू स्पीक। द बेस्ट एग्जांपल इज आवर नेशनल लीडर नरेंद्र मोदी। So start using voice notes on WhatsApp, right? Especially important messages जो भी रहते हैं, with your kids, with your bosses, with your family members, सबके साथ, yeah, it will really help you. Okay.